जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, तो रक्त परिसंचरण के बारे में हम बात करेंगे। रक्त परिसंचरण क्या होता है, अपने शरीर के अंदर जो खून जो एक एक जगह से पूरी शरीर में भिन्न जाती है, यहाँ पूरा सर्कुलेट करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, देखिए अब पहला यहाँ नोट के बारे में हम बात करें, कुछ इसके महत्व के बारे में बात करें। देखो 3 महत्व होता है, कौन कौन सा, देखो एक ओपन होता है, इसकी बात करेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन, फिर दूसरा हो जाएगा क्लोज्ड, और फिर हो जाएगा मिक्स ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम। ठीक है, जो ये SY लिखे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सिस्टम मत क्या करो, एजुकेटेड बनो। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखो अगर बात करते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, देखो इसके अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसके अंदर वेंस नहीं पाई जाती। क्या होगी, वेंस नहीं होती। वेंस का मतलब इसके अंदर जो नस होगा ना, जहाँ देखो अपने शरीर के अंदर क्या होता है, मानव शरीर की अगर बात करते हैं, मानव शरीर के अंदर नस पाई जाती है। और मानव शरीर के अंदर नस पाई जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, खून जाएगा। खून वहीं से पूरा सर्कुलेट करता है, वहीं से मतलब पूरे शरीर तक वहीं से पहुंचता है। किसके वजह से, एकदम इतनी बारीक बारीक नस होती है मानव शरीर के अंदर, आप देखोगे तो वहीं से क्या होता है, खून जाता है। समझ गए। आप देखो अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लेता है तो पहला यहाँ का देखो, यहाँ पे क्या करेगा, देख चेक करेगा, हाँ यहाँ पे नस रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ नस मतलब नस दिखी तो उसको ऐसा मारेगा, और मार के देखेगा तो नस देखो यहाँ पे पट्टी मार देगा, और पट्टी मारने के बाद एक नस ऊपर आ जाएगी, तो उसी नस में तो ऐसा करके ऐसा इंजेक्शन मारता है। इंजेक्शन मार के या खून निकाल लेता है, या जो दवाई ववाई लगाना रहता है तो दवाई चढ़ा देता है। तो समझ गए, वहाँ पे क्या होता है, मानव शरीर के अंदर नस है, मतलब नस पाई जाती है, उसके अंदर क्या होता है, खून अपना दौड़ता है अपने शरीर के अंदर। और ओपन ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम की बात करते हैं, इसके अंदर न वेंस पाई ही नहीं जाती। क्या होती है, नस पाई ही नहीं जाती, जो ब्लड होता है ये ऐसा सर्कुलेट करता रहता है। समझ गए। इसके अंदर प्रेशर कोई रहता नहीं है। प्रेशर मानव शरीर के अंदर कुछ प्रेशर होता है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर नहीं होता। समझ गए। अब बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेट। अब क्लोज सर्कुलेशन कौन आता है, इसके अंदर हम मानव आते हैं, मतलब मनुष्य आते हैं। अब मनुष्य के शरीर के अंदर देखोगे प्रेशर होगा। अब प्रेशर की बात करते हैं तो कितना होता है, 120/80। अब 120/80 बोले तो 120/80, 120 के रफ्तार से आना, 80 के रफ्तार से अंदर जाना। देखो अब कोई कोई देखे रहोगे, अब जब मुर्गा देखे रहोगे, अब चिकन मटन खाते रहोगे तो आपको पता रहेगा। अब मुर्गा देखे रहोगे, जब उसका ऐसा मुड़िया पकड़ता है, उसको ऐसा काटता है, और उसका गर्दन पर ऐसे कहाँ पे, यहाँ पे लेके काटता है। अगर यहाँ पे लेके अगर उसको काटा, एकदम खचखचा के काट के, और देखो उसको ऐसा ऐसा डाल देता है, ऐसा कोई लाल कलर का ड्रम रहेगा, कुछ रहेगा, उसके अंदर डाल देगा, और तड़पता रहेगा। क्यों, क्योंकि वो पूरा उसका ये गला नहीं काट के रखता, ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ देता है, और उसका खून देखो एकदम दूर तक फेंकता है। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर कितना था आपको मैंने बताया, प्रेशर की मात्रा आपको बताया मैंने, मानो 120/80। अब उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, याद रखना, डायस्टोलिक सिस्टोलिक ये याद रखना। क्यों, क्योंकि मात्रा फेंकने की जो मात्रा होगी वो 120 होगी, और जो चढ़ने की मात्रा होगी वो कितना होगी, 80। समझ गए। अब देखो, अब मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर दोनों ही पाए जाते। क्या होता है, दोनों ही पाए जाते इसके अंदर। क्या होता है, दोनों प्रेशर भी होगा और कभी प्रेशर नहीं होगा। और समझ गए, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटर, मिक्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, दोनों ही पाया जाएगा। ठीक है, ये नोट याद रखना, कौन कौन से अगर पूछता है एग्जाम में कितने प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, कितने सिस्टम पूछ लिया तो क्या बोलेगा, एक ओपन हो गया अपना, और दूसरा क्लोज हो गया, और तीसरा मिक्स हो गया। तो समझ गए कौन कौन सा, ओपन, क्लोज और मिक्स, ये याद रखना। समझ गए। उदाहरण तो नहीं पूछे, उदाहरण के लिए यहाँ समझा दिए। अगर देखिए, अगर समझता है, अगर पूछता है उदाहरण दीजिए, तो इक्का दुक्का उदाहरण दे दीजिए, वहाँ नहीं कि पूरा पेज भर रहे हो उदाहरण दे के, हाथी घोड़ा ये फलाना ठिकाना जो आया, नहीं, कोई एक ही उदाहरण, एक या दो दे के एक्सेट्रा लिख दो, वहाँ पे छोड़ देना। समझ गए। अब देखो, अब बात करते इसका खोज करने वाला कौन था, ब्लड सर्कुलेशन जो था, जो इसका खोज करने वाला कौन था। अब यहाँ पे लिखिए, इसका खोज करने वाला कौन था, विलियम हार्वे। उनका नाम क्या था, विलियम हार्वे। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, याद रखना, वो साइंटिस्ट का नाम पूछता है तो याद रखना, विलियम हार्वे। तो समझ गए। अब देखो, अब उनका जब जन्म हुआ था कितना, 5078 में जन्म हुआ था, और 6057 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1578 और 1678 में जन्म हुआ, और 1657 में उनकी मृत्यु हो गई। कितना साल जिए थे वो, अब जिए कितना, 79 ईयर्स वो जिए थे। अब उन्होंने किसके ऊपर पूरा खोज की थी, पैदा हुए ये नहीं कि डायरेक्ट खोज करना चालू कर दिए, तो उन्होंने
उनका जैसा हुआ तो उन्होंने खोज किसके ऊपर की, ब्लड सर्कुलेशन। याद रखना, साइंटिस्ट का नाम पूछता है और कभी हाँ डेट भी पूछ लेता है, अगर पूछा डेट कितना है तो डेट भी आप बता दीजिएगा, समझ गए। अब देखो, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था यूके में, ठीक है, यूके उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, समझ गए, यूनाइटेड किंगडम। बहुत बच्चे गलतियाँ कर देते, यूके लिख के आ जाते, यूके यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे उत्तराखंड मत लिखिएगा, ठीक है। अरे एक बार क्या हुआ था, वो एक दोस्त था, उसके पापा का वीज़ा आ रहा था, हम मतलब भाई हम अब ससुरा हम लोग कभी गए नहीं दूसरे देश यहाँ से, अब पूछ लिए भैया कहाँ जा रहे तुम्हारे पापा, तो बोलता है यूके जा रहे हैं। हम के उत्तराखंड जा रहे, बोला नहीं रे यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। हम क्या, अच्छा ठीक है, हम गए, गलती हो गई, जाने दो, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, कुछ क्या होगा, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर ब्लड इन्वॉल्व ही नहीं है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, समझ गए, वो ऐसा ही फ्लो करता रहता है। अब कौन कौन सा, देखो, एक घोंगा हो गया और एक तिलचट्टा हो गया। कौन कौन सा, अगर पूछता कौन कौन सा होगा, घोंगा और तिलचट्टा। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, ये याद रखना, एक क्या होता है, कॉकरोच, समझ गए। अगर पूछता है कौन कौन से होंगे तो याद रखना, कुछ ऐसे होते हैं उनके अंदर प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, देखिए, अब जो घोंगा होता है, घोंगा का आप देखोगे ऊपरा से, अब घोंगा को क्या देखोगे, ऊपर से उसका जो वो जो शेल होता है, ऊपर से देखो घोंगा का जो शेल होता है उसके अंदर क्या आता है, वो शेल उसके बचाव के लिए है, और जो अंदर जो उसका ये रहेगा उसके अंदर क्या होगा, सर एक जगह पे पूरा सर्कुलेट जैसा उसका करना रहेगा, वो करेगा। अब तिलचट्टा देखिए, अब तिलचट्टा जो होता है वो सांस किससे ले लेता है, अपने ट्रकिया से सांस ले लेता है, उसका पीछे रहता है, कितना उसके पीछे साइड रहेगा तो उससे ही सांस ले लेगा। अब देखो, अब तिलचट्टा को मारोगे तो उसका खून जो होता है, उसका रक्त जो होता है वो कैसा रहेगा, हल्का सफ़ेद कलर का दिखेगा। आप कभी देखे रहोगे, जो तिलचट्टा रहता है उसको मार के देखिए, आपको पता चल जाए, ऐसा पैर से मार के देखिए और ऐसा उठा के देखिए, उसका जो खून होता है वो हल्का सफ़ेद कलर का होता है, समझ गए यहाँ तक। अब बात करेंगे वेंस और आर्टरी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आर्टरी और वेंस के बारे में बात करेंगे। आर्टरी मतलब धमनी, और सिरा के बारे में बात करेंगे। सिरा को नस भी बोलते हैं, यह समझ लीजिए, सिरा को क्या बोलेंगे, हम नस बोलेंगे। तो अब धमनी, अगर सिरा बोल रहे हैं तो नस होता है, और नस बोल रहे हैं तो सिरा, इसको क्या बोलेंगे, वेंस, और इसको बोलेंगे आर्टरी मतलब धमनी, समझ गए। अब देखो, अब अगर आर्टरी की धमनी की बात करते हैं, देखो ये जो होगा ना, जो ब्लड होता है अपने शरीर का, जो ब्लड होता है ये डायरेक्ट क्या होगा, देखो ये डायरेक्ट होगा हार्ट से बॉडी, मतलब जो जो ब्लड अपने शरीर का ब्लड होगा ना, वो जो खून होगा और रक्त कहाँ से होगा, डायरेक्ट अपने मतलब दिल से पूरी अपने शरीर तलक फैलेगा। कहाँ, अपनी पूरी शरीर तलक फैलेगा, हर एक एक अंग तलक जाएगा, और उसकी कहाँ से जाएगा, हार्ट से खून कहाँ से होगा, अपना रक्त हार्ट से होगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, अपने पूरी शरीर तलक। अब बात करते हैं उसकी प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर देखो, और प्रेशर कुछ लगाएगा, अगर देखो, अगर शरीर से खून बह रहा, मतलब खून फ्लो हो रहा है, मतलब पूरी शरीर में अपने भिन्न रहा है खून, तो अगर वो रक्त बाहर निकलने के लिए उसको कुछ तो प्रेशर होगा। अब प्रेशर कितना होगा, अब प्रेशर की बात करेंगे तो 120। अब देखो 120, अब यहाँ पे देखो एक नोट लिखें, ये लिखना, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल इंसान मनुष्य का होता है ना, नॉर्मल, उसका क्या होता है 120/80, कितना 120/80। ऊपर का जो होगा इसको सिस्टोलिक बोलेंगे, और नीचे क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक, ठीक है। इसको mmHg में मापा जाता है, mmHg, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। ये होता है मर्क्यूरी, ठीक है, mmHg मतलब मर्क्यूरी में मापा जाता है। अब देखिए, अब प्रेशर की बात की, प्रेशर अगर शरीर जो खून अपने फ्लो हो रहा है अपने शरीर के अंदर, जो भिन्न रहा है पूरा, तो उसकी प्रेशर कितना होगा, 120/80, याद रख, प्रेशर कितना होगा 120/80, मतलब खून फ्लो हुआ शरीर में कितना होगा, वो 120। अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या होगा, मोटा होगा, क्या होगा, एकदम मोटा। ये एकदम अंदर अपने शरीर के अंदर पाया जाता है, याद रखना, ये जो आर्टरी है, ये धमनी जो है अपने शरीर के अंदर पाया जाएगा। अगर ये देखो, अब कोई कोई क्या होता है ना, इतना होशियार होता है, अपनी मतलब चक्कर में, लड़की के चक्कर में क्या करता है, अपने नस काट लेता है। और देखो यहाँ से नस काट लेगा, एकदम यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से काटेगा। अगर उसको काटना है ना तो बोलिए, ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा यहाँ से काटिए, थोड़ा सा एकदम अच्छे से इस जगह पे निशान बना दे रहे हैं, ठीक है। उसको कोल एकदम वहाँ से काटे। अब जब वहाँ से काटेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चाहिए जिएगा, 10 ज़्यादा करके 5 मिनट के अंदर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ से प्रेशर कितना आएगा, 120 के प्रेशर में जब खून फेंकेगा, रक्त फेंकेगा बाहर, तब उसको पता चलेगा। तो जब खून फ्लो होता है तो कितना होगा, 120 में, और जब ऊपर चढ़ता है तो कितना होगा, 80 में, समझ गए। खून चढ़ेगा कितना, 80 में, और बाहर फेंकेगा कितना, 120 में, याद रखना। उसकी प्रेशर की बात करेंगे तो 120, ठीक है। अब इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, लाल कलर, समझ गए, मोटा होगा और लाल कलर का होगा। और देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड वो दोनों मिक्स होता है, क्या होता है,
ऑक्सीजन और ब्लड मतलब रक्त भी रहेगा और ऑक्सीजन दोनों क्या होगा, मिक्स रहेगा। और कौन से फॉर्म में रहेगा, मतलब उसका पूछ लेता है कौन से फॉर्म में रहेगा, तो वो प्योर फॉर्म में रहेगा, एकदम शुद्ध रहेगा। उन दोनों प्रेजेंट होकर अपने शरीर के अंदर फ्लो करेंगे। अब अपने शरीर के अंदर जब खून दौड़ रहा है और ऑक्सीजन साथ में है तो अपने को एक एनर्जी मिलती है, समझ के, एक ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए, अब डायरेक्ट हार्ट के पास गया है खून, समझ गए, अब डायरेक्ट हार्ट के पास गया तो जो खून जब सांस लेते हैं, जब श्वसन लेते हैं, तब उसके अंदर क्या होता है, वो डायरेक्ट लंग्स के पास गया। ठीक है, अब लंग्स के पास गया तो लंग्स क्या करता है कि खून के अंदर क्या करेगा, जब लंग्स क्या करेगा, खून और ऑक्सीजन को दोनों को मिक्स करेगा तो क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध होगा। अब जब शुद्ध हो जाएगा तब किसको पहुंचा देगा, अपने दिल के पास, मतलब हार्ट को दे देगा, ले भैया अब पूरा शरीर के अंदर आराम से घुमा दे, इसको तेरे को अच्छा लगेगा। समझ गए। अब बात करते वेंस के बारे में। ठीक है, अब वेंस क्या होगा, सिरा के बारे में बात करेंगे। जो सिरा होगी, क्या होता है, बॉडी से हार्ट तक जाएगा। क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे हमने बात क्या किया, हार्ट से बॉडी गया, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अब यहाँ पे क्या करा, बॉडी से हार्ट तक जा रहा है। अब देखो, अब पहला क्या किया, नीचे से गया, मतलब 120 के रफ्तार में गया ना, 120 के रफ्तार में बाहर फेंका, और ये 100, अब क्या होगा, जब ऊपर आएगा तो ऊपर कितना आएगा, ये 80 के रफ्तार में आएगा। कितना, 80, एकदम आराम से आएगा। अब देखिए, अब जब ये 80 के रफ्तार में आ रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा वॉल्व लगाया जाता है। क्या वॉल्व लगाया जाता है, तो एक ऐसा वॉल रहता है, वॉल ऐसा खड़ा रहेगा। अब देखिए, अब इतना आराम से चढ़ रहा है, इतना कैसा एकदम आराम से चढ़ रहा है जब खून, तो भगवान ने क्या किया, बोले बबुआ हम जिस चीज़ का बना रहे एकदम अच्छे से, एकदम प्यार मोहब्बत से उसको बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या लगा दिया, वॉल लगा दिया। इसके अंदर तो नहीं लगाया, इनके अंदर लगा दिए। क्यों लगाया, देखो अब इतना आराम से चढ़ रहा है, अब क्या मालूम, चढ़ते चढ़ते से पूरा 80 के रफ्तार में जा रहा है। 80 तो बहुत कम है, यहाँ पे देखो 120 के रफ्तार में जा रहा है, तो फटाक से बाहर निकल जाएगा। अब ऊपर चढ़ा तो एकदम 80 के रफ्तार में, तो क्या होगा, कभी कभी वॉल इसलिए लगाया जाता है। अब वो जब चढ़ रहा है ना, तो चढ़ने दो उसको। अब पता चली चढ़ते चढ़ते फटाक से नीचे आ गया तो इंसान की तो काम ही खत्म हो जाएगा ना। तो वहाँ पे क्या किया भगवान ने, बोला इसको वॉल लगा दो, एक बार ऊपर चढ़ गया तो चढ़ जाएगा। देखो अब ये क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, ये पतला होगा और ये नीला रंग का होता है। ब्लू कौन सा कलर का होगा, ये नीला रंग का होगा। कौन सा कलर का, याद रखना, नीला। आप देखो कोई कोई शरीर, आप जब धूप में निकलोगे जो गोरा चिट्टा रहेगा, आप देखो जो गोरी लड़की रहेगी, या समझ लो आप, मतलब आप समझ रहे हो, तो देखो अगर उसकी नस देखोगे हाथ के, हाँ, अगर उसके हाथ के नस देखना या यहाँ के नस देखना, अगर और मतलब यहीं के नस देखना, तो वहाँ पे क्या रहेगा ना, तो आप देखोगे ना, जो नस रहेगा उसका हल्का हल्का देखोगे, एकदम गोरी गोरी रहेगी तो हल्का देखोगे, उसका ब्लू कलर का दिखता है। कैसा, ब्लू कलर का, मतलब नीला रंग का दिखता है। समझ गए, कैसा दिखेगा, नीला रंग का। क्यों, वो एकदम पतला होता है। अगर क्या होगा, एकदम पतला होगा, समझिए। और अपने जो चमड़ा होता है, जो स्किन की बात करते हैं, चमड़ा कितने लेयर का होता है, लेयर की बात करें तो टोटल 7 लेयर का होता है। एकदम हल्का से काटे तो उतना कुछ नहीं, एकदम। अब देखो अगर घूमने उमने गए या कुछ खेल कूद के आ रहे तो कभी कभी हम ना हथवा छुछुरा जाता है एकदम, तो हल्का से क्या होगा, ऊपर का चमड़ा निकल गया और नीचे एकदम देखोगे हल्का से सफ़ेद कलर का निकलेगा। और थोड़ा हुमूच के कर दिए, छुलनी उलनी लेके एकदम रगेड़ दो, तो वहाँ पे देखोगे ना हल्का से जो सफ़ेद कलर करेगा वो भी निकल जाएगा। अब और तुमको अंदर जाना है एकदम डीप, तो कुछ काम कीजिए, चाकू को लेके एकदम मसल दीजिए, तो पूरा चमड़ा वमड़ा हड्डी उड्डी सब दिखने लगेगी। ठीक है, और नहीं भी पसंद आ रहा है तो कुछ और करके देखिए। देखो अब बात करते हैं इसकी फ्लो के ऊपर। अब देखो ये जो फ्लो होगा, जो ब्लड अपना क्या होगा, फ्लो होगा अपने शरीर के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, ये प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ रहता है। ये किसके फॉर्म में रहता है, प्योर फॉर्म में नहीं होगा। इसके अंदर क्या मिक्स रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बता दिए कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ से गया है, बॉडी से हार्ट तक गया है ना। पहले डायरेक्ट तो हार्ट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने दिल में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स, इसका शुद्धिकरण हुआ नहीं तो लंग्स क्या करता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, पहला ए भैया इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पहला बाजू में निकाल, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको भर देगा क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके अंदर भर देगा ऑक्सीजन। क्या भरेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भर देगा तो उसका हो जाएगा शुद्धिकरण। समझ गए यहाँ तक, उसका क्या होगा, शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण होने के बाद फिर अपने शरीर में क्या करता है, पूरा छोड़ देता है। अब अपने शरीर के अंदर जब छोड़ेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने एक एनर्जी मिलेगी, आप देखे रहोगे एनर्जी मिलती है, यही सब होता है। समझ गए, बात याद रखना, जो वेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नस। अब ये देखो, ये याद रखना, ये जो रक्त वाहिनी होता है, जो रक्त वाहिनी होता है, इसके अंदर क्या होता है, रक्त वाहिनी। ठीक है, रक्त वाहिनी, इसको जो ल्यूमेन बोला जाता है। ल्यूमेन क्यों, ये जो अपना सिरा होता है ना, ल्यूमेन इसलिए बोलता है, जो ल्यूमेन जो अपना सिरा होता है वो होलो रहता है, मतलब
होलो मतलब ऐसा छेद उसके अंदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। याद रखना, जो सीरा होता है उसके अंदर जो सीरा होगा वो होलो रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमेन। समझ गए? ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ तक याद रखना, किसके अंदर ऑक्सीजन, जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन, सांस लिए ऑक्सीजन होगा तो उसके अंदर जब वो पूरा शरीर के अंदर जब उसको घूमना रहेगा, सर्कुलेट करना रहेगा, तो उसके अंदर क्या मिक्स रहना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, तब जाके अपने को शरीर के अंदर घूमता है, फिर एनर्जी मिलती है। समझ गए? अगर ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ लिया, एक नॉर्मल इंसान के बारे में 120/80 बता देना, कितना, 120/80। ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक। समझ गए? यहाँ तक आप समझ गए? और ये नोट याद रखना, सर्कुलेटर के बारे, सर्कुलेशन जो होगा ओपन, एक होगा ओपन, क्लोज्ड और मिक्स। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए रहेगा पूरा? तो देखो परीक्षा में क्या क्या होता है, देखो परीक्षा में जब कभी भी पूछता है, एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेगा कि वहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं ना, जब सवाल पूछ लेगा तो बच्चे कुछ और गलत करके आ जाएंगे, उसमें 4 ऑप्शन देगा तो 4 में से कोई उल्टे सीधे। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये वाले में। किस में होते, एक होता है शुद्धिकरण में। शुद्धिकरण में कब होते हैं कंफ्यूज, शुद्धिकरण में होंगे और यहाँ पे होंगे प्योर फॉर्म में और नॉट प्योर फॉर्म में। इसमें क्या होता है, उनको कंफ्यूज होता है कि डायरेक्ट अपने शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, शरीर में फ्लो होगा जब तक वो शुद्धिकरण नहीं होगा। समझ गए? शुद्धिकरण होने के बाद आपको ये भी बताए रहेंगे अपने शरीर के अंदर अपने जो एनवायरनमेंट है कितना % नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर उसकी वीडियो नहीं देखे रहोगे तो कृपया जाके वहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? आज एक महत्वपूर्ण बात, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ तक आपको चाहिए तो ये ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में क्या समझाए। अब पार्ट 2 वीडियो हम बनाएंगे, पार्ट 2 वीडियो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बनेगा। पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।